जी, तो दोस्तों आज के आई फैक्शनर के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे इंग्लिश के वर्ड क्लियर के एज अ वर्ब, एज एन एडवर्ब और एज एन एडजेक्टिव डिफरेंट मीनिंग क्या क्या होते हैं। हम वर्ड क्लियर को यूज़ करते हुए इंग्लिश में कुछ सेंटेंसेस भी बनाएंगे और उनकी ट्रांसलेशन को समझेंगे। आखिर में होगी एक छोटी सी एक्सरसाइज। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का आई फैक्शनर का लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल। दोस्तों, जो क्लियर का सबसे मेन मीनिंग होता है वो होता है स्पष्ट या फिर साफ। इसके अलावा भी क्लियर के डिफरेंट मीनिंग होते हैं। चलें उन मीनिंग्स को समझते हैं। सबसे पहले क्लियर को हम एज एन एडजेक्टिव यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर हम किसी से कोई इंस्ट्रक्शंस मांगे और वो हमें बिल्कुल सही सही इंस्ट्रक्शंस दे, तो हम कहेंगे कि उसने हमें क्लियर एंड प्रिसाइज इंस्ट्रक्शंस दिए, यानी कि ही गेव अस क्लियर एंड प्रिसाइज इंस्ट्रक्शंस, या ही गेव अस क्लियर एंड प्रिसाइज इंस्ट्रक्शंस, कि भाई उसने हमें बहुत अच्छी इंस्ट्रक्शंस दी, साफ साफ सीधी सीधी। चलें और देखते हैं क्लियर के और मीनिंग क्या हो सकते हैं। क्लियर हम उस वक्त भी यूज़ करते हैं ट्रांसपेरेंट के लिए यूज़ करते हैं, जिस तरह आप शीशे के आसपास देख सकते हैं, तो उस वक्त हम उसको क्लियर ग्लास कहेंगे। इसी तरह अगर हवा बहुत साफ़ सुथरी है तो हम क्लियर एंड क्लीन एयर कहेंगे। इसके अलावा अगर कोई जिस तरह कोई भी आप सड़क पे जा रहे हैं वो सीधी सीधी जा रही है और साफ़ है, यानी कि उस पर ट्रैफिक नहीं है, तो उस रोड को हम क्लियर रोड कहेंगे। कोई बाज़ार है, वहाँ पे आज रश नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि क्लियर मार्केट। इसके अलावा दोस्तों हम क्लियर को एडवर्ब के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। अब जिस तरह सामने से मैं सड़क पार कर रहा हूँ, सामने से कोई ट्रक आ रहा है, कोई साइकिल आ रही है, कोई गाड़ी आ रही है, तो मैं भाग के जल्दी से, मतलब अब ऐसा हो रहा है कि मैं सड़क भी पार कर रहा हूँ और ट्रक बिल्कुल करीब भी आ रहा है, लेकिन मैं जल्दी से छलांग लगा के दूसरी साइड पे चला जाता हूँ, तो मैं कह सकता हूँ, या मैं भाग के चला जाता हूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि आई रैन क्लियर ऑफ द ट्रक, कि भाई ट्रक आ रहा था लेकिन मैं जल्दी से भाग के दूसरी साइड पे चला गया। आई रैन क्लियर ऑफ द ट्रक। इसको मैं लिख भी देता हूँ, जिससे हम कह सकते हैं कि आई रैन क्लियर ऑफ द ट्रक, कि मैं जल्दी से भाग के, यानी कि ट्रक से बच के साइड पे निकल गया। दोस्तों, जिससे हमने बात की थी कि क्लियर को हम स्पष्ट के लिए भी यूज़ करते हैं और साफ़ के लिए भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा क्लियर को हम रास्ता साफ़ करने के लिए भी यूज़ करते हैं। जैसे अगर कोई एम्बुलेंस आ रही है तो मैं कह सकता हूँ क्लियर द वे फॉर द एम्बुलेंस, कि भाई एम्बुलेंस के लिए रास्ता छोड़ दो, रास्ता साफ़ कर दो, एम्बुलेंस जिस रास्ते से आ रही है उससे हट जाओ, क्लियर द वे फॉर द एम्बुलेंस। अब जिस दोपहर का हम खाना खा रहे हैं और उसके बाद प्लेट्स को उठा के हमने किचन में रखना है, तो हम कहते उसको भी कहते हैं क्लियर द प्लेट्स या क्लियर द टेबल। जिस तरह हम कह सकते हैं कैन यू प्लीज़ क्लियर द टेबल आफ्टर द लंच, कि भाई दोपहर के खाने के बाद क्या आप टेबल से प्लेटें उठा के कहीं और रख सकते हैं, यानी कि टेबल को साफ़ कर सकते हैं। कैन यू प्लीज़ क्लियर द टेबल आफ्टर द लंच। इसके अलावा दोस्तों, जिस तरह क्रिकेट होती है, हॉकी होती है, तो उसमें या एथलेटिक्स होते हैं, तो अगर
मतलब किसी पे जुए का आरोप लग जाए, उस पर इल्ज़ाम लग जाए, बाद में इन्वेस्टिगेशन हो, वो इन्वेस्टिगेशन में बच के निकल जाए, तो उस वक्त भी हम कहेंगे कि भाई कि वो जो भी बोर्ड था उसने उसको क्लियर करार दिया फ्रॉम डोपिंग, फ्रॉम चीटिंग। ठीक है जी। तो उस सेंस में भी हम क्लियर कहते हैं। या फिर जिस तरह किसी का ड्रग टेस्ट हुआ और उसका उसने कोई ड्रग्स नहीं यूज़ की हुई, तो उस वक्त भी हम कह सकते हैं कि वो क्लियर है, यानी कि उसका ड्रग टेस्ट क्लियर निकला है। इसी तरह किसी की सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन हुई और उसका बिल्कुल रिकॉर्ड ठीक है, तो उस वक्त भी हम क्लियर का वर्ड यूज़ कर सकते हैं कि भाई उसका जो पास्ट है वो बिल्कुल साफ है, क्लियर है। इसके अलावा दोस्तों, जिस तरह आप स्टॉक्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसमें भी जो आप पैसे प्रॉफिट में कमाते हैं, तो उसको हम कह सकते हैं कि यार ही होप्स टू क्लियर 1 लाख रुपीज़ प्रॉफिट फ्रॉम दीज स्टॉक्स, कि भाई इन स्टॉक से वो 1 लाख प्रॉफिट कमाना चाहता है, तो उस वक्त भी हम क्लियर का वर्ड यूज़ कर सकते हैं एज एन वर्ब। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इंग्लिश के वर्ड क्लियर के एज अ वर्ब, एज एन एडवर्ब और एज एन एडजेक्टिव मीनिंग समझ आ गए होंगे। टाइम हुआ है एक्सरसाइज का। तो एक्सरसाइज के तौर पे आपने इंग्लिश के वर्ड क्लियर को यूज़ करते हुए इंग्लिश में एक छोटा सा सेंटेंस बनाना है और उसे नीचे दे के कॉमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर देना है। अगर उस सेंटेंस में कोई गलती हुई तो हम में से कोई पॉइंट आउट कर देगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल की सपोर्ट के लिए और नई नई नोटिफिकेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलेंगे एक और नए वीडियो ट्यूटोरियल में। अंटिल देन, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, गुड डे।